लोकसभा चुनाव से जरा हटकर होता है राज्यसभा चुनाव, जिसमें आम जनता वोट नहीं डालती। राज्यों के विधायक चुनते हैं पार्टियों के संख्या बल के आधार पर। जिस राज्य में जिस पार्टी के जितने विधायक हैं उतने की जीत पक्की। यही सिंपल हिसाब होता है राज्यसभा चुनाव में। सस्पेंस थ्रिलर तब तक नहीं आता जब तक किसी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दे या वोटिंग से नदारद ना हो जाए, गायब ना हो जाए। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के 56 सीटों के चुनाव में ना तो बीजेपी को मोटा फायदा होने वाला है, ना कांग्रेस को ज्यादा नुकसान। किसी राज्य से घाटा होगा तो किसी राज्य से फायदा भी। जिन 56 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 28 सीटें बीजेपी सांसदों के रिटायर होने से खाली हो रही हैं। कांग्रेस के 10 सांसद रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी की 28 सीटें लौट कर आएंगी। ऊपर से बिहार और महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सरकारें बनने से 6 राज्यसभा सीटें जीतने का चांस बढ़ गया है। बिहार की जिन 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें से जेडीयू और आरजेडी के पास 2-2, बीजेपी और कांग्रेस के पास 1-1 सीट है। जेडीयू की 2 सीटें तो रहेंगी ही, आरजेडी कांग्रेस की 1-1 सीट भी एनडीए के पास आ जाएगी। यानी एनडीए को बिहार से 4 सीटें मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार के आने से एनडीए को 2 सीटों का फायदा होगा, क्योंकि एनसीपी खाते की 3 में से 2 सीटें अब अजित पवार के कारण एनडीए के पास होंगी। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के जो 28 सांसद रिटायर हो रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उनको वापस राज्यसभा में भेजा जाएगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब हिमाचल वाली सीट कांग्रेस जीतेगी। राज्यसभा में लाने के लिए बीजेपी को नड्डा को किसी राज्य से उतारना होगा। मोदी सरकार के कई मंत्री भी रिटायर हो जाएंगे। उनको या तो राज्यसभा के रास्ते या लोकसभा चुनाव के रास्ते हर हाल में 6 महीने भीतर सांसद बनाकर संसद लाना ही होगा, वरना उनका मंत्री पद भी नहीं रहेगा। ऐसे मंत्रियों की लिस्ट लंबी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का क्या होगा? ऐसी चर्चा है कि जिनको पार्टी राज्यसभा नहीं भेजेगी उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। एमपी, राजस्थान के चुनावों में बीजेपी ने 10 सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेजा। जीतने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा कराकर विधानसभा में रहने को कहा। चर्चा ये भी है कि पार्टी ने 2 बार या उससे ज्यादा टर्म राज्यसभा सांसद रहे नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी करने के लिए कहा हुआ है। कांग्रेस से मनमोहन सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, कुमार केतकर समेत 10 सांसद रिटायर हो रहे हैं। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में फायदा हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक से होगा, लेकिन गुजरात, बंगाल, बिहार में नुकसान होगा। हिमाचल से 1, तेलंगाना चुनाव जीतने से कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।